का रोल क्या है बिजनेस के अंदर। सो आईटी के रोल में हम देख सकते हैं, फर्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन। तो बिजनेस के लिए सबसे पहली चीज़ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो उसकी कम्युनिकेशन उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके साथ होनी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कस्टमर्स के साथ नहीं, उसके सप्लायर्स के साथ, उसके शेयर होल्डर्स के साथ, उसके जो डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, या उसके एम्प्लॉयज़ हैं, या उसके मैनेजमेंट है, सबके साथ उनकी कम्युनिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वहाँ वो ऐसे लोगों को इकट्ठा करके सुनाते नहीं फिरते, जैसे एम्प्लॉयज़ भी हैं। तो अगर उनको कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है तो व्हाट दे डू, दे जस्ट ईमेल देम, है ना? कि वो क्या करते हैं, उनको पर्सनल मेल सेंड कर देते हैं। एक मेल लिया, उसी को ही सबको सीसी करके या सबको वही मैसेज जो है कॉपी करके सेंड कर दिया, क्योंकि वो सबको पर्सनली जाके वो सारी चीज़ें नहीं बता सकते। सो कम्युनिकेशन के लिए आईटी ने एक अलग से ही वे ओपन कर दिया हुआ है, जहाँ पे आप हर एक चीज़ जो है उनको कम्युनिकेट कर सकते हो। देन उन्होंने बोला है कि आप आजकल जो है कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे कम्युनिकेशन के टूल्स जो हैं डेवलप हो गए हैं। जैसे कि अगर आपने मीटिंग्स रखनी है, तो अभी हम खुद ही देख रहे हैं कि हम लोग सारी की सारी डेली ही 5-6 मीटिंग कर रहे हैं, दैट इज़ ऑन जूम। हम हमारे पास ऑनलाइन मीटिंग के टूल्स हैं, हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल्स हैं, हमारे पास चैटिंग का सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें हमें टेक्नोलॉजी ने दी हैं। सो किसलिए दी हैं कि हम कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो चलता रहे। अभी आप अपने घर में बैठे हो, मैं अपने घर में हूँ, आप मुझे देख सकते हो, मैं आपको देख सकती हूँ। मेरे पास जो मटेरियल है मैं आपको शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ से पढ़ रहे हो। मैं जो बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, उसके बाद में आप उसका जवाब दे रहे हो। तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ टेक्नोलॉजी। तो अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आप तक मैं नहीं पहुंच पाती, मैं तक आप नहीं पहुंच पाते, और हमारी कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाती। सो आईटी ने बिजनेस में क्या किया है, कम्युनिकेशन को बनाए रखने के लिए जो चीज़ें हम खुद में प्रेफर करते हैं वही चीज़ें उन्होंने वहाँ पे प्रोवाइड करी हैं। कि आपको कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन करनी है, आप मेल कर दो। आपको मीटिंग्स हेल्ड करनी है किसी भी टाइम, आप ऑनलाइन मीटिंग हेल्ड कर सकते हो। आपको चैटिंग करनी है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मैसेंजर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिजनेस में कम्युनिकेशन को एक लेवल पे बनाए रखने के लिए हमें आईटी ने दिया है। देन कम्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो हम ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस पहले भी कर चुके हैं कि आईटी का काम क्या है यहाँ पे, कि वो इन्वेंट्री को मैनेज करता है कि कितना स्टॉक आइटम है जो कि आया है, कितना हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है, कितनी आइटम के बाद हमें फिर से ऑर्डर करने की ज़रूरत है, कितनी आइटम कम रह गई है, क्या हमने ओवर ऑर्डरिंग कर दी है, स्टॉक ओवर तो नहीं हो गया या स्टॉक अंडर तो नहीं हो गया। ये सारी की सारी आप चीज़ें आपको मैनुअली डिटर्मिन करने की ज़रूरत नहीं है। ये वहाँ पे एक सिस्टम है, आप उसमें फीड करें। जब भी आप वहाँ से इन्वेंट्री आप उसमें से निकालोगे, वहाँ पे वो सिस्टम में कम होता जाएगा। सो बेसिकली वहाँ पे जब भी आप एक रीऑर्डर लेवल सेट कर दें कि जब इस लेवल पे आपकी इन्वेंट्री आ जाएगी, वो आपको खुद ब खुद ही रिमाइंडर डाल देगा कि आपकी इन्वेंट्री जो है इस लेवल तक आ गई है, अब टाइम आ गया है कि आप आगे ऑर्डर कर दो। ठीक है? सो आप इस तरह की चीज़ें जो हैं वहाँ पे मैनेज कर सकते हो, सो दैट आपको बार-बार ये जो है खुद से जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो आपका जो आपने सिस्टम सेट किया है वही आपको रिमाइंडर देता रहता है, जिसकी वजह से आपका कोई ओवर स्टॉकिंग या अंडर स्टॉकिंग जो है वो नहीं होती इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। ठीक है जी। देन कम्स डाटा मेंटेन मैनेजमेंट। सो हेलो, आवाज आ रही है मनप्रीत? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मनप्रीत? Yes, ma'am. Actually, ओके, sometime I mute my mic because there is some noise in the. योर वॉइस इज नॉट क्लियर। Yes, ma'am. You are audible. ओके ओके, ठीक है। Sometime network break हो जाता है ना, so I ओके ओके cannot listen you properly. ओके।
सो नेक्स्ट पॉइंट इज डाटा मैनेजमेंट. सो यू नो कि जो कंपनीज हैं उनको लार्ज बल्क ऑफ डाटा जो है वो स्टोर करना पड़ता है और उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है. पहले जो ये सारा काम होता था कि वो सारी फाइल्स बनती जा रही हैं, तो वो फाइल्स हैं वो इकट्ठी होती जा रही हैं. सो एक सेपरेट कमरा बना दिया, वहाँ पे हम पूरे ईयर वाइज फाइल्स जो हैं वो सेव करते जा रहे हैं. बट व्हाट इफ कि अगर वो फाइल्स डिटीरियोरेट हो गई, उनके पेजेस खराब हो गए हैं या चूहों ने कुतर दिया है, ऐसी चीज़ें होती Yes. थी और होती हैं, अभी भी होती हैं. सो आपका जो डाटा है वो सारा का सारा मतलब आपके हिसाब से खराब हो सकता है. बट अभी टेक्नोलॉजी ने आपको क्या बोला है कि आप सारा का सारा डाटा जो है वो आप अपने कंप्यूटर्स में, अपने अपनी मेमोरीज में आप शिफ्ट करते जाइए और वहाँ पे आपका सारा डाटा जो है वो स्टोर हो सकता है. सो आपका जितना भी जो भी डाटा है, जिस भी रिलेटेड है, कस्टमर के रिलेटेड है, एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड है, आपके सप्लायर्स के रिलेटेड है या मनी के रिलेटेड है, पैसों के लेन देन के रिलेटेड है, आप सारे के सारे डाटा को जो है वो आप एक जगह पे स्टोर करके रख सकते हो और उसको मेंटेन कर सकते हो जितने भी टाइम के लिए आपको मेंटेन करना है. अनलेस एंड अनटिल कोई वायरस या ऐसे हैकर्स उसको ना क्रैक कर दे, आपको वो चीज़ का ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी में ख्याल रखना पड़ेगा. बट एटलीस्ट आप जो पेपर वर्क में जो डाटा सेव करते थे उससे ज़्यादा सेव तो ये होता है डाटा, और उससे ज़्यादा टाइम वर्दी है ये चीज़. ठीक है. देन एक होता है हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS. आई होप आपने ये पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में. Excellent. MIS Yes, ma'am. क्या होता है? MIS कि ट्रैक करना कि मतलब कोई भी प्रोडक्ट है कहाँ तक पहुंचा, ट्रैकिंग बेसिकली. तो MIS जो इज मैनेजमेंट है उनको पता लग जाता है थ्रू दिस कि वहाँ पे कुछ इंडिकेशंस सिस्टम ऐसे कुछ होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे जा रहा है, तुम्हारा प्रोडक्ट कब तक पहुंचेगा. आई थिंक वो सारा कुछ मैनेजमेंट हाँ जी, आपने जो हैंडल बताया करती है वो और वो देखती है. वो इसका एक फंक्शन आप बोल सकते हो कि है. सो बेसिकली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके नाम से ही क्लियर है कि ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि ऑनलाइन क्रिएट यस. किया जाता है और जिसका काम होता है कि राइट पर्सन को राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन मिल सके. दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो यहाँ पे जैसे कि आपने बोला कि हम सेल्स हैं उसको ट्रैक कर सकते हैं, या हमारा जो भी स्टॉक है वो कहीं पे भी हमारा मूव कर रहा है स्टॉक, तो आप उसको आप ट्रैक कर सकते हो. डेली बेसिस पे आपके क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं आप उसका ट्रैक रख सकते हो. मतलब जो भी डाटा आपके पास है आप उसके उसका सारा रिकॉर्ड बना सकते हो. और वो ये जो है MIS जो है, आपको जब भी ज़रूरत हो आप इसके गो थ्रू होके और आप कोई भी डाटा वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हो. तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में और आपको रिजल्ट्स जनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है MIS. ठीक है जी. देन है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. ये भी आपने टर्म सुना होगा और पता भी होगा आपको. सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आजकल जो हमारे बिजनेस का बहुत ही इंडिस्पेंसिबल थिंग है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके साथ हमारा रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करके रखना. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यस. कस्टमर इज़ द किंग. तो कस्टमर को अगर आपकी चीज़ नहीं पसंद किंग आएगी, है. वो आपको मना कर देगा, वो आपके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा. सो उस केस में क्या है, आपका उनके साथ रिलेशनशिप जो है वो बना के रखना. कस्टमर को कौन सी चीज़ पसंद नहीं आ रही है और कौन सी चीज़ पसंद आ रही है, मीन्स उसका फीडबैक लेना जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो फीडबैक्स भी जो हैं वो ऑनलाइन डिज़ाइन करे जाते हैं और वो ऑनलाइन ही मैनेज किए जा रहे हैं. तो CRM भी जो है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो भी आपका बिजनेस में आपको हेल्प कर रहा है कि आप अपने कस्टमर के साथ जो आपकी कम्युनिकेशन है और जो आपके रिलेशनशिप है वो आप बेटर बना सकते हो. आप उनको ऑफर्स दे सकते हो, उनको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है आप उनको फिर उस चीज़ के बारे में बता सकते हो, या उनको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो आप उसके बारे में उसका फीडबैक ले सकते हो. तो ये सारा काम जो है वो भी आप IT के थ्रू ऑनलाइन यहाँ पे ही बैठे बैठे कर सकते हो, क्योंकि आजकल रिव्यू का सिस्टम है. कोई भी चीज़ें आपने साइट बनाई वहीं पे कस्टमर ने आके रिव्यू दे देना है कि हाँ जी आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट या आई लाइक दिस प्रोडक्ट. या फिर आपके पास कस्टमर की मेल IDs होती हैं या फ़ोन नंबर्स होते हैं, तो आप वहाँ पे ईमेल सेंड कर सकते हो या आप उनको मैसेजेस सेंड कर सकते हो. तो इन वेज के थ्रू आपका जो CRM है, यानी कि आपका जो रिलेशनशिप है आपके कस्टमर के साथ,
वो काफ़ी इजीली मेंटेन हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों में जो हमारा आईटी है उसने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। तो इन चीज़ों के अलावा कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कि आपकी जो प्रोडक्शन है उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। देन स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, जैसे पहले हमें पता है चिट्ठियों का दौर होता था, तो कोई चिट्ठी लिखता था तो 1 महीने बाद वहाँ पे पहुँचती थी, रिसीव होती थी। सो आजकल इन्फॉर्मेशन क्या है, अभी मेरे को आपसे बात करनी है तो मैं अभी आपको सामने-सामने कुछ भी बता सकती हूँ, तो मुझे आई डोंट हैव टू वेट। सो प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो गई है। देन आप ऑनलाइन स्टोरेज कर सकते हो, कोई भी डाटा आपने स्टोर करना है वो ऑनलाइन स्टोरेज है आपके साथ। देन डिस इंटरमीडिएशन, कि पहले आपको बीच में इंटरमीडिएट्स रखने की ज़रूरत होती थी, जैसे रिटेलर्स या मैन्युफैक्चरर्स होते थे तो वो बीच में पहले होलसेलर लाते थे, फिर वो रिटेलर के पास जाता था, फिर रिटेलर आगे जाके कस्टमर को बेचता है। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, यू आर द मैन्युफैक्चरर, आप वेबसाइट बनाओ, आप वेबसाइट पे अपनी चीज़ें पुट ऑन करो, वहाँ से ही आपका जो कस्टमर है वो उसको परचेज कर लेगा। सो आपको बीच में इंटरमीडिएशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बीच का जो कमीशन है वो कोई खाएगा नहीं, तो जो प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा आपका है। तो आप बीच में से इंटरमीडिएटरी जो चीज़ें हैं उनको आप निकाल सकते हो। देन रिप्लेसिंग ह्यूमन लेबर, जो ह्यूमन लेबर पहले लोगों को इतनी इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, लोगों से नहीं भी होता था, उन्हें करना पड़ता था, आजकल ऑटोमेशन हो गई है, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, मशीनरी, यस। तो वो सारा वो काम कर देते हैं, तो लेबर के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो गया है। नो डाउट मुझे ये चीज़ थोड़ी नेगेटिव भी लगती है कि उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट आ गई है। पहले वो 4 लोग एक काम को करते थे, अब उसकी जगह पे मशीनरी आ गई है, तो एक एक पर्सन को ही रखा जाता है, तो 3 लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। बट एक तरह से इसका फ़ायदा भी है कि लेबर जो है, लेबर कॉस्ट जो है कंपनीज़ के लिए वो कम हो गया है। देन स्केलेबिलिटी, यानी कि जो प्रोडक्शन है, जो पहले हमारा साइज थोड़ा था, अब ये टेक्नोलॉजी की वजह से साइज बड़ा हो गया है। एंड देन एडवर्टाइजिंग, ये एडवर्टाइजिंग जो है, पहले उसका सोर्स सिर्फ न्यूज़पेपर था या टेलीविज़न था। आजकल क्या है, आप यूट्यूब न्यूज़पेपर। ओपन कर लो, वहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट है। आप कोई भी ऐप ओपन कर लो, इवन गूगल ओपन कर लो, वहाँ पे भी आपको एड्स मिल जाएंगे। सो एडवर्टाइजिंग के लिए भी आईटी ने जो है वो बिजनेस को अपनी चीज़ों की प्रमोशन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा जो ये प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करा है। ठीक है जी, आपको रोल क्लियर हो गया आईटी का बिजनेस में? यस मैम।